नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप। मेरे चैनल पीके भाई में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फिलहाल चलते हैं हम लोग अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो देखते रहिए हमारे पूरे वीडियो को। हमारा टॉपिक आज का जो है अकबर बीरबल है। ये विषय हमारा हिंदी है, कक्षा 4 का। तो प्रकरण आपको दिखाई दे ही रहा है, अकबर बीरबल। तो सामान्य उद्देश्य हमारे पूर्वत हो गए। हिंदी का जो होता है सामान्य उद्देश्य, तो वो एक लेसन प्लान में लिखा जाता है, बाकी सब में पूर्वत लिखा जाता है। तो ये पूर्वत हो गया। उसके बाद फिलहाल चलते हैं अगली हेडिंग की तरफ। इस अगली हेडिंग है विशिष्ट उद्देश्य। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है बच्चे अकबर बीरबल के विषय में जान सकेंगे। ये हमारा विशिष्ट पॉइंट का यानी विशिष्ट उद्देश्य का पहला पॉइंट था। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है इसमें बच्चे सामाजिकता क्या है समझ सकेंगे। ये हमारा विशिष्ट उद्देश्य का दूसरा पॉइंट है। चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है बीरबल किस प्रकार के व्यक्ति थे बच्चे बता सकेंगे। ये हमारा विशिष्ट उद्देश्य हो गया प्रकरण के हिसाब से। उसके बाद हमारी अगली हेडिंग आती है शिक्षण विधि। इसमें क्या प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, उदाहरण विधि नहीं होती है। प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद अगली हेडिंग हमारी आती है सहायक सामग्री। इसमें अकबर बीरबल और लकड़हारे का चित्र देखिए, आपको ये चित्र दिखाई दे रहा होगा। ये चित्र आप सहायक सामग्री के रूप में यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको स्केच यानी पेंसिल स्केच से बना सकते हैं चार्ट पेपर पर। अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो किसी किताब से आप इसे बना सकते हैं आसानी से। अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो किताब से आप कुछ इस चित्र को काट के चार्ट पेपर पे लगा सकते हैं। तो फिलहाल चलते हैं हम लोग अगले हेडिंग की तरफ। हमारी अगली हेडिंग जो है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में क्या है, बच्चे कथा कहानियों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये हमारा पूर्व ज्ञान हो गया। उसके बाद हम लोग प्रस्तावना प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रस्तावना प्रश्न देखिए, क्रम संख्या छात्राध्यापक कथन छात्र कथन। इसमें है बच्चों आप सभी मनोरंजन के लिए क्या करते हैं या क्या क्या करते हैं। तो खेलते हैं, कहानियाँ सुनते हैं इत्यादि हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है आपको कहानियाँ कौन सुनाता है। यहाँ दादा दादी नानी नाना ये सब हो गया, या पापा मम्मी। उसके बाद तीसरा दादा या नाना किसकी कहानियाँ सुनाते हैं। तो जादूगर की, राजा की, रानी की। उसके बाद चौथा है कोई महाराज अकबर और बीरबल से संबंधित कहानी सुनाइए। यहाँ बच्चे चुप हो जाएंगे। उसके बाद हमारा ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद तुरंत हम अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे। बच्चों आज हम अकबर बीरबल नामक पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ से हमारा पाठ प्रस्तुतिकरण शुरू होता है। प्रथम अनुवृत्ति आती है, एक बार डॉट डॉट डॉट, फिर हमारा वो अंत में होगा। यानी ये पैराग्राफ का यानी गद्यांश का शुरुआती भाग है और ये अंतिम भाग, बीच में डॉट डॉट लिखा है। उसके बाद यहाँ आदर्श वाचन होगा। आदर्श वाचन में आप वही लिखा जाएगा जो हर हिंदी के लेसन प्लान में लिखा जाता है, यानी छात्राध्यापक द्वारा उचित आरोह अवरोह एवं विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए गद्यांश का आदर्श वाचन किया जाएगा। उसके बाद अनुकरण वाचन आ जाएगा। इसमें भी हो जाएगा कक्षा के 2 या 3 या कक्षा के कतिपय छात्रों द्वारा गद्यांश का आदर्श वाचन क्या अनुकरण वाचन किया जाएगा। उसके बाद हमारा श्यामपट आ जाएगा। इसमें आप दिखाई दे रहा है श्यामपट में शब्द है अर्थ है, जहाँ पनाह यानी भाषा के लिए संबोधन का चिन्ह है, संबोधन का शब्द है। सैर यानी भ्रमण, सख्त यानी कठोर, तरस दया, यकीन विश्वास। ये हमारा शब्द और अर्थ हो गया, यानी श्यामपटकार के अंतर्गत आ गया।
उसके बाद हम चलते हैं अगली हेडिंग की तरफ। अगली हेडिंग हमारी क्या है, ये देखिए, छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन। यहाँ से फिर क्या बना है, अकबर बीरबल कहाँ निकले थे, छात्र कहेंगे सैर पर। रास्ते में अकबर बीरबल ने किसको देखा, लकड़हारे को। अकबर ने किससे प्रश्न किया, बीरबल से। तो ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं बच्चों से, इसका मतलब यहाँ हम लोग जो है, पहले तो छात्र अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन किया जाएगा, यानी उस गद्यांश को पूरा पढ़ा जाएगा। उसके बाद बच्चों, दो एक बच्चों का खड़ा करके पढ़ाया जाएगा। उसके बाद कठिन शब्दों का अर्थ लिखा जाएगा। उसके बाद तब वो जो पैराग्राफ हम लोग पढ़ाए हैं गद्यांश, उसी गद्यांश से ये हमारे प्रश्न बन रहे हैं। उसके बाद व्याख्या हम लोग व्याख्या करेंगे। एक बार अकबर बीरबल भ्रमण के लिए निकले, रास्ते में अचानक लकड़हारे ने बीरबल से कहा, अकबर ने बीरबल से कहा, क्या आप बता सकते हैं कि वह लकड़हारा हमारे विषय में क्या सोचता है। बीरबल बोले, जैसा आप उसके लिए सोचते हैं वैसा ही वो आपके बारे में सोचता है। ये हमारा व्याख्या हो गया। उसके बाद तुरंत हमारी आएगी द्वितीय अन्विति, यानी व्याख्या करने वाली द्वितीय अन्विति आएगी। यहाँ फिर वही गद्यांश अगला उठाएंगे। अगला गद्यांश में अकबर डॉट 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 यानी फिर नहीं हुआ तक रहेगा। उसके बाद इसमें भी आदर्श वाचन होगा, अनुकरण वाचन होगा। उसके बाद तब इसमें भी प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न इसमें क्या है, देख लीजिए। पहला प्रश्न है, अकबर की मृत्यु की खबर सुनकर लकड़हारा क्या करने लगा, खुशी मनाने लगा। बीरबल किसी किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, लकड़हारे की। अकबर को बीरबल ने कहाँ छिपने के लिए कहा, पेड़ पर। व्याख्या, अब यहाँ से हमारा व्याख्या करेंगे तीनों प्रश्नों का। बीरबल ने अकबर से पेड़ पर छिपने के लिए कहा और स्वयं के समीप आने तक लकड़हारे की प्रतीक्षा करने लगे। उसके पास आते ही बीरबल ने उसे राजा के गुजर की खबर सुनाई तो वह खुशी मनाने लगा। उधर बादशाह मन में सोच रहे थे कि यह चोर लकड़हारा मेरे जंगल की सारी लकड़ियाँ चुरा लेता है। अकबर ने कहा, यह तो बुराई की बात थी, अब अच्छाई की सुनाओ। उसके बाद हमारी तृतीय अन्विति आती है। देखिए, तृतीय अन्विति में बीरबल फिर डॉट 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 रखता है। उसके बाद इसमें भी आदर्श वाचन हुआ है, अनुकरण वाचन। उसके बाद इसमें देखिए, छात्र अध्यापक कथन, छात्र कथन। इसमें फिर पहला प्रश्न, बीरबल ने अकबर की मृत्यु की बात किससे बताई, बुढ़िया से। फिर अगले पेज की तरफ चलते हैं हम लोग। उसके बाद हमारा अगला पेज आ रहा है, बुढ़िया अकबर की मृत्यु की खबर सुनकर क्या करने लगी, दहाड़े मारकर रोने लगी, यानी दहाड़ मारकर रोने लगी। उसके बाद अकबर, तीसरा प्रश्न, अकबर को बीरबल से क्या प्राप्त हुआ, ज्ञान। उसके बाद व्याख्या इसका भी हो गया। रास्ते में एक बुढ़िया जा रही थी, बादशाह के गुजरने की बात बीरबल ने बुढ़िया से कही तो बुढ़िया दहाड़े मारकर रोने लगी। इधर मकबरा भी बढ़िया अकबर भी बड़ी बुढ़िया को देखकर दुखी हो रहे थे, उस पर उनको दया भी आ रही थी। इस प्रकार अकबर को बीरबल से ज्ञान प्राप्त हुआ कि यदि हम दूसरे के विषय में अच्छा सोचते हैं तो वो भी हमारे विषय में अच्छा सोचने लगेगा। उसके बाद इसमें भी मौन वाचन आएगा, यानी छात्राध्यापक द्वारा कक्षा के समस्त छात्रों को मौन वाचन करने का निर्देश दिया गया। उसके बाद बोध के प्रश्न हैं, इसमें 2 बोध के प्रश्न हो गए और ये पुनरावृत्ति के 2 प्रश्न हो गए। और उसके बाद ये हमारा आ जाएगा निरीक्षण कार्य में। उसके बाद गृह कार्य। तो बोध के प्रश्न में देखिए, दहाड़े मारकर कौन रोने लगा, ये पहला है। दूसरा प्रश्न, लकड़हारे से छिपने के लिए अकबर कहाँ चढ़े थे, दूसरा। उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न में पहला, अकबर बीरबल कहाँ निकले थे। उसके बाद दूसरा, बीरबल किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उसके बाद निरीक्षण कार्य तो आप लोगों को पता ही है। उसके बाद गृह कार्य। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले लेसन प्लान में। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।